हेलो गाइस, आइए आज करते हैं यहाँ पे रिटायरमेंट का चैप्टर। एक पार्टनर यहाँ पे काम करके थक चुका है या कोई और रीजन हो सकता है, ठीक है, एंड दैट पार्टनर इज गेटिंग रिटायर्ड। ठीक है, तो कंपनी से रिटायर्ड हुआ तो यहाँ पे उसको पेंशन मिलेगी क्या? नहीं, पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पे सिंपल टेक्निक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है तो इसको फेयरवेल दे दो। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं सीखना हमें। तो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स में जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो रिटायरमेंट पढ़ते हुए एक बात बताओ, एक आदमी जब रिटायर होगा तो आप बताओ, एक कंपनी में मैंने पैसा लगाया था, एक कंपनी में 20 साल मैंने काम किया, एक कंपनी में बड़ी मेहनत करी, उस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे क्या क्या मिलना चाहिए फेयरवेल के अलावा? फेयरवेल को तो अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, इसके अलावा व्हाट शुड आई गेट इन रिटर्न? जब मैं जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? ठीक है, तो मिलना चाहिए, सबसे पहले कोई आंसर देना चाहेगा क्या मिलना चाहिए? बहुत शानदार, जो पैसा मैंने लगाया वो तो मेरा वापसी करो। अब जब मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, देखो कंपनी और मालिक अलग अलग चीज होती है, हमने पढ़ रखा है, और जब मालिक कंपनी को छोड़ता है तो कंपनी उसका पैसा उसको रिटर्न करती है और उसका पैसा कैपिटल कहलाता है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज, जब आप रिटायरमेंट कर रहे हो तो यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आप उसकी कैपिटल रिटर्न कर दो। यानी सबसे पहला क्या क्या रिटर्न करने हैं रिटायरमेंट में? सबसे पहली आइटम है कैपिटल, इसको रिटर्न कर दो उसकी। और क्या रिटर्न करना चाहिए उस आदमी को? और क्या प्रोवाइड दे सकते हैं? इंटरेस्ट भी देंगे ना? ब्रदर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पूरे साल की कैपिटल पे लगता है। अच्छा, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा जो हम कैपिटल दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हमको डालना भी है तो हम डाल सकते हैं, क्वेश्चन में अगर गिवन है तो डाल सकते हैं, बिल्कुल। तो वो उसी का ही पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी का ही, मतलब कैपिटल का ही पार्ट है। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो साल के अंत में जो कैपिटल बची हुई है वो हम बाद में सीखेंगे कैपिटल में क्या क्या ऐड होगा। अब इसको कोई सैलरी मिल रही है तो वो भी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना गाइस, कोई सैलरी है, कोई कमीशन है और कोई चीज है, तो वो सब इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना? तो इसी का ही पार्ट हो गया वो। अब मुझे बताओ इसके अलावा उसको और क्या देना चाहिए? बहुत शानदार, देखो 20 साल मैंने क्यों बोला था, इनको इतना साल उसने काम किया, कंपनी यहाँ थी वहां पहुंचा दिया, तो कंपनी की क्या बड़ी रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन को क्या कहते हैं? गुडविल। तो यानी आप उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल दोगे, पूरी तो नहीं। अकेले ने काम किया नहीं ना, 5 लोगों ने काम किया, 4 लोगों ने काम किया, 3 या 2 लोगों ने काम किया, मिनिमम 2 लोग होते हैं पार्टनरशिप में, ये बात याद है हमको। मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी मैक्सिमम लिमिट कर सकती है? 100 की। ठीक है ना, ऐसे 1 मार्क हम रिवाइज कर करेंगे ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी बात आती है, कैपिटल हो गया, दूसरे नंबर पे आप उसका शेयर ऑफ गुडविल दोगे। और क्या देना चाहिए भाई को? प्रॉफिट वो उसके अंदर इंक्लूड हो गया वो पहले कैपिटल के अंदर ही। हाँ, मतलब प्रॉफिट कभी आप अलग से तो देते नहीं, एडमिशन में दिया था आपने अलग से प्रॉफिट के, तो उसकी कैलकुलेशन नहीं आती, वो ऑब्वियस है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ, प्रॉफिट मालिकों में बंटता है तो बट गया होगा, एट द एंड ऑफ द डे चला गया होगा, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, और बताओ 20 साल में और भी कुछ काम किया होगा उसने इन सब पार्टनर्स के साथ मिलकर कंपनी के लिए। काम क्या किया उसने? देखो कंपनी हर साल कुछ कमाती थी, कुछ बचाती भी तो होगी। बहुत शानदार। तीसरी आइटम क्या है? रिजर्व्स दोगे आप उसके। एडमिशन में भी तो हम पुराने रिजर्व्स बांटते थे ना पुराने मालिकों में, कि भैया ये पैसा तुम्हारा है, नए वाले मालिक का तो है नहीं, उसने तो कोई मेहनत करी नहीं, ये तो तुम्हारा पैसा है, तुम ले जाओ, पहले ही ले लो, बाद में कलेश ही ना हो, किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, तो पहले ही ले जाओ। ठीक है गाइस, तो पहली आइटम है आप उसको उसकी कैपिटल रिटर्न करो, दूसरी आइटम है उसकी उसकी गुडविल रिटर्न करो। कैपिटल के अंदर आपका इंटरेस्ट, सैलरी, वो सब मैं इसमें इंक्लूड करके चल रहा हूँ, और उसके उसको रिजर्व दे दो, उसके जो प्रॉफिट्स पहले के पड़े हुए हैं तो वो दे दो। और जो इसने गलत कार्य कर रहे होंगे उनको भी तो भुगतना पड़ेगा, कर्म तो सब
अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करे रिजर्व बनाया। अब मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पुरानी गुडविल है, ये लॉसेज होते हैं, ये लॉसेज भी इस मालिक को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो अब अपने को ये समझ में आ गया इस पार्टनर को मिलेगा क्या क्या, जब ये रिटायर हो जाएगा तो इसको मिलेगा क्या। बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायर ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है? फर्क है इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। गाइस पार्टनरशिप में जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी बाहर से जो प्रीमियम कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैं डेबिट करता था, वो हो गया अकाउंट डेबिट। और 2 में आ जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 में क्या आ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, या फिर अगर वो कैश में नहीं लाता तो करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर यहाँ पे वो गुडविल नहीं लाता है और लाता तो कोई है ही नहीं कैश में, पुराने पार्टनर एक पुराने पार्टनर को दे रहे हैं, मान लो 3 पार्टनर है तो 2 पुराने पार्टनर एक पुराने पार्टनर को उसको विदाई पे यानी रिटायरमेंट पे आप उसका पैसा उसको रिटर्न कर रहे हो, आप उसको उसकी गुडविल दे रहे हो, तो ये पुराने पार्टनर्स हैं। ये कौन से पार्टनर्स हैं? पुराने पार्टनर्स हैं। एडमिशन में ना एक और हमने केस किया था जिसमें एक नया पार्टनर तो गुडविल ला रहा है, एक पुराना पार्टनर भी गुडविल लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी गेन करता है शेयर। समझ रहे हो? नया पार्टनर आ रहा है, गेन को शेयर कर रहा है, सॉरी शेयर को गेन कर रहा है, वो तो गुडविल लाएगा। अब कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है, मान लो दीवा भैया और मैं पार्टनर्स थे, 3:2 में पार्टनर थे, हमने अक्षर को ऐड कर लिया 1 रेशियो के लिए। ठीक है जी, 1 रेशियो के लिए मैंने आपको ऐड कर लिया। तो ब्रदर जब आप ऐड हो रहे थे ना तो मैंने दीवा को कहा इसका शेयर तो आप दो ही दो, मेरा शेयर भी ना बढ़ाओ, आप मेरा शेयर भी 1 पॉइंट या 1 हिस्सा और बढ़ाओ, मुझे और चाहिए। मान लो मेरा 40% शेयर है तो मेरा शेयर 50% करो और इसका 20% का शेयर भी आप दो। तो देखो सिर्फ सैक्रिफाइस यहाँ पे कौन कर रहा है? दीवा दहिया कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो उल्टा गेन कर रहा हूं। तो जो नया पार्टनर आया तो वो लाता है पैसे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, करंट अकाउंट के नाम से। लेकिन पुराने पार्टनर की गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते थे? हम करते थे पुराने पार्टनर्स, मतलब जो भी हमारा गेनर होता है, गेनर कौन है? मैं हूं, तो कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीवास कैपिटल अकाउंट। गेनर टू सैक्रिफाइजर की एंट्री हम करा करते थे, ऐसे होता था कि नहीं होता था पुराने पार्टनर्स के केसेस में। अब यहाँ पे तो सारे पुराने पार्टनर हैं, जैसे चेंज इन पीएसआर में गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते थे? गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्यों? क्योंकि पुराने पार्टनर है, उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया है। यही चेंज इन पीएसआर था कि नहीं था? पुराने पार्टनर है, उन्होंने अपना रेशियो क्या किया है? चेंज किया है, यही था गेनर टू सैक्रिफाइजर। अभी यहाँ पे भी सारे पार्टनर पहले से, कोई नया पार्टनर तो आ नहीं रहा है, तो नए पार्टनर के केसेस पे आपको प्रीमियम फॉर गुडविल और करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना होता है। जब ये पहले से ही पुराने पार्टनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस्तेमाल करना चाहिए पुराने पार्टनर जिन्होंने गेन किया उनको कर दो डेबिट, और जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है उनको कर दो क्रेडिट। अब गाइस आपको, मेरे को नहीं लगता कि गुडविल से रिलेटेड प्रॉब्लम एंटायर पार्टनरशिप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आनी चाहिए। आपको ये समझ में आ गया कि पुराने पार्टनर्स हैं तो इनका ट्रीटमेंट, हम कोई भी प्रॉब्लम होगी ना इनके आपस में तो हम गेनर टू सैक्रिफाइजर में सॉल्व कर दिया करेंगे। नया पार्टनर आ रहा है तो थोड़ी बहुत समस्या है, हमें गेनर टू सैक्रिफाइजर से नहीं कर सकते, हमें बाहर वाले 2 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। मैं बात क्लियर है? बोलोगे तो नहीं? पक्की बात है। पूरे 4 चैप्टर रिवाइज करा दी गुडविल के मामले में, बच्चों को बहुत डाउट रहता है इसमें। बस इतनी बात समझ लो, पुराने पार्टनर है, गेनर टू सैक्रिफाइजर। एडमिशन में वो वाला क्वेश्चन आता है ना, बच्चा पागल हो रहा है सर इसका ट्रीटमेंट कैसे? कुछ नहीं है, वो पुराना पार्टनर है ना जिसने गेन किया, तो उसकी गेनर टू सैक्रिफाइजर। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल या करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर लो एज पर द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, पक्की बात है 100%। देख लो, अगर ये बात समझ में आ गई, मैं लिटरली कह रहा हूँ, बहुत ना छोटी छोटी सी बातें होती है इसमें हमारा एग्जामिनर हमसे खेल सकता है। उसको पता है कि बच्चा इस चीज में क्लियर नहीं होता,
वो थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाता है। वो 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा बनाएगा एडमिशन रिटायरमेंट टाइप्स का और आपको दे सकता है, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे कब प्रीमियम लिखें, कब गेनर टू सैक्रिफाइसर लिखें, हो जाओगे नहीं हो जाओगे, पर आप होगे क्या नहीं। सिंपल सा रूल है, पुराने पार्टनर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट पे डाल दो, सीधी बात, यानी गेनर टू सैक्रिफाइसर, और नए पार्टनर आ रहे हैं तो अच्छा ऐसा होता क्यों भाई? देखो नया पार्टनर आ रहा है, मुझसे एक स्पेसिफिक कैपिटल मंगा रहे हैं एसेट्स के लिए, और जबकि गुडविल किसके लिए मंगाते हैं? कैपिटल मंगाते हो फॉर दी शेयरिंग ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, क्या पिछले से पिछले साल, पिछले साल तो इस साल तो पेपर नहीं हुआ, उससे पिछले साल की बात करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आया था कि भाई हम गुडविल किसके लिए देते हैं, या फिर अगर हमें हमारे पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना है तो वो क्या लाता है? कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है? तो वो गुडविल लाता है। एसेट शेयर करनी हो तो कैपिटल लाता है। तो अब एक बात बताओ, जब नया पार्टनर आया वो कैपिटल लाया, किसके लिए लाया? एसेट्स को शेयर करने के लिए लाया ना, यानी उसके जो कैपिटल का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू दी शेयरिंग ऑफ एसेट्स होगा। अब आप उसमें से उसका गुडविल का अमाउंट निकाल लोगे, मान लो कैश में नहीं लेके आ रहा, उसका गुडविल का अमाउंट निकाल लोगे, तो गुडविल तो यार प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए ना, एसेट्स के लिए तो है नहीं। तो कहीं सेटिंग बनती है उसकी इस कैपिटल के अमाउंट के साथ? नहीं बनती है, क्योंकि नया पार्टनर का रूल है। ये 1 मार्कर है, याद कर लो, 2 1 मार्कर अभी समझा दी। कैपिटल क्यों लाता है भाई, और गुडविल क्यों लाता है? इसको याद कर लो पक्का। क्या अभी पेपर होंगे, पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100% आए, पेपर पुराने पेपर उठा के देख लो, वहां पे मिलेगा। क्योंकि ना एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज इतनी जल्दी होता है, इसका कैपिटल था, इसके गुडविल था। भाई एसेट्स बैलेंस शीट की आइटम है, और बैलेंस शीट में दूसरी आइटम कौन सी होती है? कैपिटल। याद रखिए, एसेट्स कैपिटल के, एसेट्स के बदले में कैपिटल लाएगा। और प्रॉफिट ज्यादा कब होते हैं? हम गुडविल कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट्स के बेसिस पे निकालते हैं, और प्रॉफिट और गुडविल का रिलेशन है। अब याद रखोगे, भूल तो नहीं जाओगे, मैं लिटरली कह रहा हूं, भी भूल जाओगे, पर अब कंसाइज में बैठ गए थे। अब हमें ये बात नहीं भूलनी, तो अब नहीं भूलेंगे, ठीक है भाई। तो ये बात आज हमें क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यानी रिटायरमेंट में सिर्फ यही डिफरेंस है। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो बता देता हूं। देखो नया पार्टनर आता था, पैसे लेके आता था, अब ये जा रहा है तो इसको पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा देने के 2 तरीके, पहले तो बाय डिफॉल्ट तरीका बता दूं मैं तुम्हें, यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन कि भैया पैसा कैसे देना है, कुछ नहीं गिवन, टेंशन नहीं लेना। उसका एक लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखो मालिक, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैं एक का बना रहा हूं, हमेशा में 2 3 जितने भी पार्टनर होंगे सबका बनाना है, ठीक है। मोस्ट रेयरेस्ट अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट बात में करूंगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बस सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट बनाओ, वो इजी हो जाता है हमारे लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 4 नंबर का दे दिया, और उसमें सिर्फ सी रिटायर हो रहा है तो सी का अकाउंट बना दो। बट अदरवाइज हम कैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें ए बी सी तीनों होंगे, तीनों के अकाउंट हम बनाएंगे और सी रिटायर कर देंगे। तो अभी मैं लेकिन सी का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है ना। तो सी को आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कैपिटल दे दी, बाय एज कैपिटल, इसको इसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, ये रिटायर हो रहा है यानी ये सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, यानी इसको गुडविल मिलेगी। किससे मिलेगी? ए और बी से मिलेगी। किस रेशियो में मिलेगी? जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं। ये बात याद है भाई करण भैया, जिस रेशियो में गेन करेगा ना जो आदमी, उसी रेशियो में भुगतेगा। भाई इसने ज्यादा चिकन खाया, इसको ज्यादा दंड मिलेगा, इसने कम चिकन खाया तो इसको कम मिलेगा, है? तो गेनर टू सैक्रिफाइसर होता है भाई बाय बीस कैपिटल, ठीक है ना ब्रदर। तो बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल, ये अमाउंट आ जाएगा, ये गुडविल का अमाउंट आ गया। क्लियर है? और क्या देते हो आप इसको? रिजर्व देते हो, जनरल रिजर्व लिख दो यहां पे यार, बाय WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय कंटिजेंसी रिजर्व, बाय PNL अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है तो, डेबिट है तो इधर आ जाएगा टू PNL, कोई एक ही आइटम होगी। आगे बेटा प्रॉफिट, तो तुम प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट टाइम में अगर मैं कहूं आता है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज आता नहीं है, डायरेक्टली यही सब आइटम होती है बस।
अब इसके बाद ब्रदर यहाँ पे 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी लॉस होता है हमारा। कोई पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में, देखो गाइस 2 टाइप की गुडविल होती है, एक बैलेंस शीट में डब्बे के अंदर, एक कहां होती है डब्बे के अंदर, यानी बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो पुरानी गुडविल है, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। गुडविल की एक्चुअल में कोई वैल्यू होती है वैसे? अगर देखा जाए तो नहीं होती, बिक जाती है अलग बात है, एक्चुअल में तो कुछ नहीं है। यानी अगर मैं पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करके नई गुडविल रेज कर रहा हूं तो पुरानी गुडविल की कुछ वैल्यू है भाई? एएसओई के नाम पे पहले हमने 10 लाख लगा रखे थे, अब हमने कहा 10 लाख नहीं 10 लाख से ज्यादा है, रेज कर रहे हैं दोबारा से गुडविल, पुरानी वैल्यू को लॉस मान लो, नई गुडविल बना दो 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की। तो पुरानी गुडविल लॉस होता है, लॉस सारे मालिक की कैपिटल को कम करते हैं, डेबिट साइड यानी कम होगी कैपिटल, पता है बात? तो यहां पर 2 गुडविल आ जाएगा। फिर भी रिमेनिंग पैसा अगर बच जाता है, बचेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बच ही जाएगा, तो बेटा यहां पे आएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, पर अब 2 बैलेंस कैरी डाउन इसके लिए नहीं लिखना जो रिटायर होगा, बाकी दोनों के लिए 2 बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे ए और बी के लिए, लेकिन सी के लिए नहीं। क्योंकि कैरी डाउन क्यों कर रहे हो? अगले साल आना है क्या इसमें? 1 अप्रैल से आना बंद कर देगा भाई हमारा, भाई ने कह दिया 1 अप्रैल से नहीं आऊंगा, जो करना है वो कर लो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई अपने पैसे ले जाओ बस, और क्या कर सकते हैं? जा रहे हो, जाने वाले को कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया है। तो आप कोई सारा पैसा इसको दे रहे हो और सारे लॉसेस इसमें से काट रहे हो, और आप क्या कर दोगे ब्रदर यहां पे 2 सीज लोन अकाउंट, बाय डिफॉल्ट आप इसका लोन अकाउंट बनाओगे, यानी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो लोन अकाउंट। अब क्वेश्चन में लिखा हो कि हाँ जी इसको हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, हटा दो भाई इसको, टू कैश पेमेंट पूरी कर दो, अकाउंट क्लियर हो जाएगा। वो कह रहे हैं हम 30% कैश में कर रहे हैं, तो बाकी बैंक लोन कर दो, सॉरी बैंक लोन कह रहा हूं, लोन कर दो, सीज लोन। वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपए के हम इसको एसेट्स भी दे रहे हैं, एसेट्स को डेबिट साइड पे लिख दो, टू फर्नीचर, सॉरी हाँ फर्नीचर लिया जाए। वो कह रहे हैं कि हमने इसको बीआर दे दिया, मतलब बिल्स पेएबल हमने इसको दे दिया एक बना के, तो वो दे दो भाई, कुछ तो दो। बिल्स पेएबल वाला आता तो नहीं जाता, एक आध क्वेश्चन मिलेगा मैंने कहा, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है ना? तो कुछ भी मतलब मेथड हो सकता है पेमेंट का, पेमेंट यहां कर दो, बाय डिफॉल्ट क्या रहती है लोन, बाकी कुछ लोन वगैरह पे इंटरेस्ट हम कुछ ऐसे होता है इस पे। अब ब्रदर अपना वो शायद इस बार आएगा नहीं, होता है डेथ में होता है, मतलब इसमें इतना नहीं आता लोन वाला, बट डेथ में क्वेश्चंस हैं, बट डेथ अगर आएगा जैसे सिलेबस नहीं कटा तो बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल वो अलग से अकाउंट बनता है, फिर सीज लोन अकाउंट, फिर उसमें इंटरेस्ट का सिस्टम बना लेते हैं, कोई इजी चीज है वो भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे इसके बैलेंस टैली हो जाते हैं समाप्त। ये है ओवरऑल रिटायरमेंट। और मुझे ये बताओ एडमिशन से अलग है क्या ये? अगर किसी ने एडमिशन अच्छे से नहीं किया तो इसको अच्छे से कर लो, एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। फर्क तो मैंने तुम्हें सिर्फ गुडविल का बता दिया, अब तुम समझदार हो भैया, पार्टनर नया आया है तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह लिखेंगे, और पार्टनर पुराने हैं तो फिर क्या लिखेंगे बेटे? बिल्कुल, पार्टनर नया आया है तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल, और पार्टनर पुराने हैं तो फिर क्या लिखेंगे भैया? ठीक है भाई, अब कराएंगे क्वेश्चंस, ठीक है।